कांपेंगी जैसे कि बुखार में मरीज चलते चलते कांपता है। सरकार की सांस ऐसे फूलेगी जैसे टीबी का मरीज चलते चलते हाँफता है। और सरकार की आंखें ऐसे चुंधिया जाएंगी जैसे रतौंधी का मरीज चलते चलते रात में उसको अंधेरा हो जाता है। जैसे कादर खान की सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सुराजी और अब मैं आ गया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने कैंपेन चलाई उसका असर बहुत अच्छा दिखने को मिला है। आपके कमेंट में और आपके जो जिस तरह से आपने कमेंट में मुझे समर्थन दिया, इससे लगता है कि कुछ ना कुछ हरियाणा के चुनाव में हम लोग इतिहास रचेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है उसे लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम अनाउंसमेंट करेंगे, दूसरे हिस्से में कि हम कैंपेन कैसे करें इस विषय पे बात करेंगे, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि लगातार जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियों का एजेंडा चलता है। देखो, हमारे पास तो कुछ ही चैनल हैं हमारे जो चलाते हैं, यूट्यूब के चैनल हैं। बड़ी पार्टियों के पास तो पूरी मशीनरी है, सोशल मीडिया की मशीनरी, जो फिर से आपके दिमागों को भ्रमित करेगी, आपको ये बताएगी कि हमारे पास आपकी समस्याओं का इलाज है, हमें वोट करो। उनके चेले भी आएंगे, चपाटे भी आएंगे, धमकी भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको अडिग रहना है, आपको डरना नहीं है और आपको डटकर खड़े होकर अपने हक और आवाज़ और हक और हुकूक की आवाज़ ऐसे उठानी है कि इतिहास लिखा जाए। और इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो डिगते नहीं हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अपने संकल्प से परे नहीं होते। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लालच में नहीं आते। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लोभ में नहीं आते। बहुत सारी आज खबरें भी आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक खबर की बात करूंगा। हरियाणा चुनाव में क्या चल रहा है? हरियाणा चुनाव में चल रहा है सब लालच। हरियाणा चुनाव में जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, जो मेरे सूत्रों से खबर आ रही है, हरियाणा में बहुत सारे हमारे रिपोर्टर भाई गए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि मनोज भाई, हरियाणा चुनाव के अंदर पहले क्या चलता था? पहले चलती थी दारू, शराब चलती थी। शराब तो चुनाव के अंदर सभी कहते कि शराब और पैसा बहुत चलता था। कहीं कहीं पे नॉन वेज भी चलता था कि जहाँ पे जैसी आबादी होती है वहाँ नॉन वेज चलता था, लेकिन शराब बहुतायत में चलती थी हरियाणा में। और कहते हैं कि शराब बटती थी जैसे कि खीर बट रही हो। लेकिन अब खबर आ रही है कि चांदी का सिक्का बांटा जा रहा है। बताऊंगा नहीं किस विधानसभा में हो रहा है ये, लेकिन हरियाणा में चांदी का सिक्का और 2000 रुपये लो। घर में 7 मेंबर हैं तो 7, ये हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि 7 मेंबर हैं तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 × 7, 14,000 रुपये ले जाओ, चांदी का सिक्का ले जाओ और वोट हमें देना। और जीतने के बाद अगर जीत गए तो 3000 और। ऐसी खबरें आ रही हैं। ये अपुष्ट खबरें नहीं हैं, ये बिल्कुल सूत्रों से दी हुई खबरें हैं। हमने सुना तो था कि लालच होता है, सुना तो था कि हरियाणा के अंदर भाई बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, कहते हैं गाजर पाक। मुझे नहीं पता ये शब्द गाजर पाक क्या होता है। गाजर का हलवा तो हमने सुना था, दिल्ली वाले, हम दिल्ली यूपी की भाषा अलग होती है। हरियाणा में गाजर पाक चलता है, तो गाजर पाक के बड़े बड़े मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। महिलाओं को साड़ियां ऑफर की जा रही हैं। कैसे भी करके वोटर को अपनी तरफ कर लो, और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग बेचारा अपना काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ कहाँ जाएगा? कहते हैं कि चुनाव आयोग डाल तो हरियाणा के कैंडिडेट पात। और अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे निर्दलीय भी जीत कर आएंगे। तो जब इतना गड़बड़ झाला हो रहा है, जब इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं और सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं, क्योंकि देखो इसमें हम्माम में सब नंगे हैं। बीजेपी वाला खर्च कर रहा है तो वो कांग्रेस वाले की शिकायत नहीं करेगा, कांग्रेस वाला खर्च कर रहा है तो वो बीजेपी वाले की शिकायत क्यों करेगा? भाई एक दूसरे की शिकायत करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं तू अपना खर्चा कर, मैं अपना खर्चा करूंगा। और निर्दलीय भी पीछे नहीं है, एक से एक बड़े करोड़पति लोग उतरे हुए हैं इस बार चुनाव में। कुछ को तो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, कुछ को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गए, और कुछ तो छोटी पार्टियां थी जो इंडिपेंडेंट ही मान लो उनको, वो भी निर्दलीय हैं। और निर्दलीय में बड़े धाकड़ लोग हैं जो कह रहे हैं कि एमएलए के इलेक्शन में करोड़ खर्च हो जाए, 2 करोड़ खर्च हो जाए, 4 करोड़ खर्च हो जाए। भैया इतना खर्च करोगे तो ये पैसा आएगा कहाँ से? किसको दो?
ये तो जनता से ही वसूला जाएगा लास्ट में, और फिर हम और आपकी जो हमारे और आपके जेब से, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से फिर पैसे का बंदर बाट होगा। बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है सरकारें, 3,000 दे देंगे, 4,000 दे देंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि अरे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में तो त्योहार में आपको बस फ्री होती है, हम दिल्ली की तरह कर देंगे, महिलाओं को बस फ्री कर देंगे। अच्छी बात है केजरीवाल जी, हरियाणा में भी कर दो फ्री, जाओ। हर केजरीवाल जी अपना दाव चल रहे हैं, केजरीवाल जी की पार्टी अपना दाव चल रही है। वो तो खैर ताश खेल रहे होंगे तिहाड़ के अंदर, क्या कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, कुछ तो कर ही रहे होंगे केजरीवाल जी भी। वो भी कोशिश में है कि कैसे ही बाहर निकल आऊं तो मैं भी जाके हरियाणा के चुनाव में हाथ आजमाऊं और मैं भी कहूं पैसा ले लेना, दारू ले लेना। केजरीवाल जी का तो बड़ा पुराना भाषण है, आपने सुना होगा, सब कुछ ले लेना लेकिन वोट मुझे ही देना। वो तो और पब्लिक को सिखाते हैं कि भैया गद्दारी करो, जिसका खाओ जिसका पियो और वोट हमको दे आओ। तो वो सिखाते हैं। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कई मंचों से बोला कि जो पैसा देने आए मना मत करना, ले लेना। लेकिन यहाँ तो माहौल दूसरा है, और ऐसे घनघोर माहौल में, ऐसे गजब के माहौल में, ऐसे अजब गजब, और जहाँ पे पैसा पानी की तरह बह रहा हो और तोहफे सरकार रेवड़ियां ऐसे बांट रही हो जैसे कि सारा खजाना इनके बाप का है और ये बांट देंगे पूरा। जब ऐसा हो रहा हो, जनता को खुलेआम योजनाओं के नाम पर, फ्री बीज के नाम पर रिश्वत दी जा रही हो, ऐसे में चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। और चुनाव में कैंडिडेट भी नहीं है, तो हमने नोटा प्रेफर किया था। लेकिन आज मेरे पास कॉल आई, अब ये खबर है, इस खबर को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तक तो मैंने हरियाणा की स्थिति बताई, खबर तो वो भी थी, लेकिन ये सबको पता है कि ऐसा होता है। लेकिन पहली बार जब मैंने सुना कि हरियाणा में चांदी का सिक्का चलता है, चांदी का सिक्का, यार ये तो पता नहीं चला मुझे, चांदी का सिक्का भी चलने लगा है। चांदी का सिक्का दे रहे हैं, शायद शगुन होता होगा, दिवाली का सिक्का पहले ही दे देंगे, और 2,000 रुपया पर। ये मेरे पास खबर आई तो मेरा सर भन्ना आ गया। मैंने कहा यार चल क्या ही हो रहा है, पता नहीं क्या चुनाव है, ये चुनाव भी है कि सीधा सीधा, अरे चुनाव से पहले पैसा दे रहे हो तो चुनाव के बाद दे दिया करो योजनाओं के अंदर, लोग तो वोट दे देंगे। लेकिन पता नहीं क्या है, ये चाहते हैं 1 महीना इनको खिला पिला दो, बाकी 5 साल लूटो। ये इस तरह के भाव में ये सब लोग जा रहे हैं। हमारे भिवानी के जो कैंडिडेट थे, हवा सिंह ग्रेवाल जी और भी लोग थे, शेखावत जी, हवा सिंह जी से आज मेरी सुबह बात हुई तो हवा सिंह ने कहा मनोज भाई, क्योंकि पूरा अगर हरियाणा आपकी कॉल पे चल रहा है और आपने जब कह दिया कि हम नोटा को, हमारा कैंडिडेट नोटा है, तो अब मेरा भी मन नहीं कर रहा। वैसे तो अच्छी मैंने तैयारी कर ली, तो अब मेरा मन कर रहा है आप मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। मैंने कहा आपकी तैयारी कैसी है? कि तैयारी तो अच्छी है, पेंशनर तो ठीक है, काफ़ी सारे मेरे साथ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब सब एक तरफ जा रहे हैं तो मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा तो मज़ेदारी नहीं रहेगी। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, अगर आपका मन आधे मन से कोई काम नहीं होता तो आप पूरे जुट जाओ और आप भी नोटा के प्रचार में लग जाओ। तो उन्होंने कहा चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अब मैं फॉर्म नहीं भरूंगा और मैं नोटा के प्रचार में लग जाऊंगा, और जो पैसा मैं अब चुनाव में अपने लिए खर्च करना चाह रहा था वो करूंगा कि भैया नोटा को वोट दो, मुझे, मैं दूंगा, मेरा परिवार देगा, मेरे दोस्त देंगे, मेरे साथी देंगे। इस तरह की उनकी भाव था। और वो भी आप सब लोगों से, जैसे हरियाणा में हमारे पास 2-3 सीटों के कैंडिडेट आए थे जिनकी मैंने आपकी बाइट भी कराई थी, तो उन सब ने यूनिवर्सली ये फैसला किया है कि भैया अब वो भी नोटा के साथ जाएंगे। यानी हरियाणा में अब हमारी ताकत, पहले हम ऐसा था कि हम 2-3 कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और बाकी लोगों को नोटा कह रहे थे, लेकिन हरियाणा में अब पूरा क्लियर एंड कट मैसेज है मेरी तरफ से कि आप भिवानी के हो, आप रोहतक के हो, आप गुड़गांव के हो, आप फरीदाबाद के हो, आप कहीं के भी हो, किसी भी विधानसभा के हो, आपकी एक ही चॉइस होनी चाहिए। अगर पेंशनर हो और आपके लिए, पेंशनर के लिए दिल में दर्द है, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए आपके सीने में दर्द है, तो आपका बटन नोटा होना चाहिए। नोटा करके करेंगे क्या हम? नोटा करके हमारा उद्देश्य भी, मैं फिर से देखो दोहरा देता हूँ, कोई कहते हैं कि यार बहुत बोलता है, बार बार वही बात घुमाता है, गोल गोल घुमाता है, गोल गोल जलेबी की तरह बनाता रहता है, कितना सुने। तो भैया जलेबी की तरह बताता हूँ इसलिए, बार बार बोलता हूँ इसलिए, बार बार दोहराता हूँ इसलिए कि ठूस लो दिमाग के अंदर। कई लोग तो फिर फोन कर देते हैं, मनोज पेंशन कब मिलेगा? आप भी तो बार बार पूछते हो ना पेंशन कब मिलेगा। जो लोग मुझे बार बार पूछते हैं, एक ही सवाल बार बार पूछते हैं ना, जलेबी की तरह, मेरा भी तो सर घूम जाता है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी बार बार ये बात मुझसे सुन लो कि नोटा को 0.5% वोट मिले थे 2019 के अंदर, 0.5, आधा %, और बहुत सारे लोगों का आधा % पे जीत और हार निश्चित हो गई थी। हमने तय किया है कि हम
कम से कम 1 से 2%, अब सीधा सीधा मैं टारगेट दे रहा हूँ, 2% वोट नोटा पे डलवाना है। जब 2% वोट के लगभग आप नोटा पे डलवा दोगे तो आपका और हमारा अस्तित्व आ जाएगा। हमारा और आपका, यानी अगर 50,000 नोटा पे वोट पड़े हों पूरे हरियाणा में, तो कम से कम 2 लाख वोट पड़ने चाहिए। तब हमारा और आपकी टेस्टिंग है, तब हमारी और आपकी संघर्ष सफल है, तब हमारा और आपका जो प्रतिरोध है, जो विरोध है, वो जंतर मंतर से कई गुना बड़ा हो जाएगा। जंतर मंतर पे कितने आ जाते हो? 500, 1000, 2000। रामलीला मैदान में कितने आ जाते हो? 5000, 10,000। लेकिन अगर 2 लाख लोग नोटा पे बटन दबा देंगे तो सरकार की टांगें ऐसे कांपेंगी जैसे कि बुखार में मरीज चलते चलते कांपता है। सरकार की सांस ऐसे फूलेगी जैसे टीबी का मरीज चलते चलते हाँफता है। और सरकार की आंखें ऐसे चुंधिया जाएंगी जैसे रतौंधी का मरीज चलते चलते रात में उसको अंधेरा हो जाता है। जैसे एक कादर खान की फिल्म थी जिसको रात में कुछ नहीं दिखता था। इस सरकार को तो दिन में भी कुछ नहीं दिख रहा है। इस सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है और ये सरकार आंखों की अंधी, कानों की बहरी हो गई है। और इस बहरी सरकार से अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बता देना। और ये सारी सरकारें एक जैसी हैं। कोई कह रहा एक मेरे को फोन आया, कह रहा मैं बुड्ढा हूँ। मैंने कहा यार ये बुड्ढा कौन है भाई? कह रहा मैं बुड्ढा हूँ और तुम ये काम मत करो, तुम नुकसान कर दोगे। मैं बुड्ढे का आदमी हूँ। मैंने कहा ये बुड्ढे का आदमी कौन है? बुड्ढे का आदमी। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैं बुड्ढा नहीं कह रहा था, वो हुड्डा कह रहा था। अब पता नहीं बुड्ढा कह रहा था कि हुड्डा कह रहा था, पता नहीं बुड्ढे का आदमी था कि हुड्डे का आदमी था। अब मुझे ये नहीं पता नहीं कहाँ से मेरे पास कॉल आती है। कांग्रेसी कहते हैं कि तुम कांग्रेस की नैया डुबो रहे हो, बीजेपी वाले कहते हैं तुम बीजेपी की नैया डुबो रहे हो। अरे भैया मैं किसी की नैया क्यों डुबो रहा हूँ? तुम सारी पार्टी मिलकर पेंशनर की नैया डुबो रहे हो, तो मैं पेंशनर के हक में बात कर रहा हूँ। मुझे ना कांग्रेस से नफरत है, ना मुझे बीजेपी से नफरत है, मुझे पेंशनर से प्यार है। बस इतना सा संदेश है। और उसके लिए मैं ये भी नहीं करा कि तुम कांग्रेस को वोट कर देना, मैं ये भी नहीं करा तुम बीजेपी को वोट कर देना। मैं कह रहा हूं कि तुम पेंशनर हो तो पेंशनर के मुद्दे पे नोटा को वोट कर देना। और नोटा भी अंतिम उपाय नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी लीडरशिप नहीं है, अभी हमारे अपने कैंडिडेट अभी नहीं है। पेंशनर हमारे अपने लोग नहीं है, इसलिए हम करें तो करें क्या? जाए तो जाए का, इधर नागनाथ उधर सांपनाथ, इधर बीजेपी उधर कांग्रेस, और बीच में जो आ गए टटपुजिए नए गैंग आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी आ गई हैं। आप अनाप शनाप, मैं तो नाम लेने में भी अनाप शनाप ही कहता हूं मैं इनको। ये भी आ गए, ये भी जाति पे राजनीति करेंगे, ये भी धर्म पे राजनीति करेंगे, पता नहीं किस किस चीज पे राजनीति करेंगे। लेकिन बुजुर्गों की बात कोई नहीं सुनेगा। बुजुर्गों में ब्राह्मण भी हैं, बुजुर्गों में वैश्य भी हैं, बुजुर्गों में क्षत्रिय भी हैं, बुजुर्गों में जाट भी हैं, बुजुर्गों में गुर्जर भी हैं, बुजुर्गों में दलित भी हैं, बुजुर्गों में मुस्लिम भी हैं, बुजुर्गों में सिख भी हैं, बुजुर्गों में ईसाई भी हैं। कौन नहीं है बुजुर्गों में? तो सबकी बात करो ना, सबकी बात करो ना। और जो सबकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज का यही संदेश है कि भैया खूब लालच आएगा, खूब लोभ आएगा, पैसे भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, जो करना है करना, लेकिन बटन नोटा पे दबाना। देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद।